हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने मार्गशीर्ष के गुरुवार के लिए अपने कलश को इस बार कैसे डेकोरेट किया था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल पर गोपी चंदन का जो स्टिक आता है वाइट कलर का, उससे थोड़ा सा कोटिंग कर दिया था, जिससे कि जो नारियल है वो एकदम स्मूथ दिखे और फेस जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट हो सके। तो उसके लिए मैंने वाइट गोपी चंदन का यूज़ किया है। उसके बाद मेरे पास लास्ट ईयर का ही ये जो आईज़ और आईब्रोज़ वगैरह था वो रखा हुआ था, उसी को मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से स्टिक कर दिया था। उसके बाद मैं कुछ ये जो फ्लावर ज्वेलरी हल्दी सेरेमनी में यूज़ होता है वो लेकर आई थी, स्पेशली डेकोरेशन के लिए ही, कलश डेकोरेशन के लिए। उसको भी मैंने डबल साइड टेप की हेल्प से ही नारियल पर स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद वो काफ़ी दिक्कत दे रहा था, इधर उधर जा रहा था, बट मैंने टीका, इयररिंग्स सभी को अच्छे से स्टिक कर दिया था। उसके बाद मुझे जहाँ पे पूजा मारनी थी वहाँ पर मैंने गंगा जल छिड़क कर क्लीन कर लिया था। और वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाने के बाद रेड कलर का कपड़ा, ये मैं मार्केट से अभी न्यूली ख़रीद कर लाई थी मार्गशीर्ष के लिए ही, तो उसे मैंने अच्छी तरह से बिछा दिया था। बिछाने के बाद इस बार ना मेरे पास जो पार्ट होता है बड़ा नहीं था, तो इस बार मैंने छोटे ही पार्ट का यूज़ कर लिया। पार्ट के ऊपर भी मैंने एक छोटा सा कपड़ा जो है वो बिछा दिया था रेड कलर का। उसके बाद ना मैंने उस पर थोड़े से राइस जो होते हैं, मतलब कलश रखने के पहले राइस डाला जाता है, तो वो राइस को थोड़ा सा डाल दिया था। उसके बाद ना मैंने कलश को पहले ही प्रिपेयर करके रखा था, मतलब कलश में मैंने पानी भी गंगा जल और जो साफ़ पानी होता है वो डाल दिया था। उसके बाद कलश के ऊपर मैंने सातों साइड से जो होते हैं हल्दी कुमकुम के टीके वो भी लगा दिए थे, स्वास्तिक भी बना दिया था। उसके बाद कलश में जो सुपारी और सिक्का और दुर्वा डाला जाता है इस पूजा के लिए स्पेशली, तो वो मैंने कलश के अंदर डाल दिया था, हल्दी कुमकुम डाल दिया था और चावल डालकर पूजा कर ली थी। उसके बाद मेरे घर के पीछे ही कुछ पेड़ है, तो इसमें 5 मतलब अलग अलग पेड़ के पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है 5 फ्रूट्स के प्लांट्स मुझे मिल गए थे घर के पास ही, तो वहाँ से लाकर मैंने पत्ती जो है वो लगा दी थी कलश में। तो इसमें मैंने यूजुअली अनार, जाम, आम, सीताफल और चीकू, ये 5 फ्रूट्स के प्लांट्स का ही के लीव्स का ही यूज़ किया था और उन्हें ही लगा दिया था। उसके बाद जो नारियल मैंने डेकोरेट किया था उसे मैंने कलश के ऊपर रख दिया था। उसे मुझे प्रॉपरली प्लेस करना था, जिससे कि मतलब जो लुक है देवी का वो प्रॉपरली आगे की साइड दिखे। तो लीव्स को मैंने थोड़ा पीछे की साइड मूव कर दिया था। उसके बाद ये भी जो ड्रेस है देवी का वो मेरे पास लास्ट ईयर का ही रखा था, तो देवी का जो लास्ट ईयर का ड्रेस था उसे ही मैंने अच्छी तरह से पीछे की साइड, बैक साइड पे नोट बांध के सिक्योर कर दिया था। उसके बाद जो ज्वेलरी का हार बचा था, मतलब जो गले का हार था, वो भी मैंने देवी को पहना दिया था, लेकिन लीव्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था मुझे हार पहनाने में, तो मैंने लीव्स को नीचे की साइड मतलब थोड़ा सा दबा दिया था, जिससे कि वो उठकर ना दिखे, और हार को जो है वो प्रॉपरली मतलब प्लेस कर दिया था कि गले में एकदम प्रॉपर हार का ही शेप दिखे। उसके बाद मैंने ना मार्केट से इस बार एक चुन्नी ली थी जो कि मुझे देवी को उड़ानी थी, वो उड़ाना थी मुझे, लेकिन उसके पहले मैं गजरा लगाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा चलिए पहले गजरा लगा देते, तो फिर मैंने देवी को अच्छी तरह से गजरा जो है वो ऑरेंज कलर का लेकर आई थी, तो उसे मैंने अच्छी तरह से लगा दिया, जिससे कि राधा वाला प्रॉपर लुक आ जाए देवी का। तो मैंने दोनों साइड से गजरे को हैंग कर दिया था। उसके ऊपर से मैं जो वो चुन्नी लाई थी वो मार्केट से, उसे मैंने प्लेस कर दिया था। तो देवी का एकदम लुक जो है वो प्रॉपरली दिख रहा था, साइड से गजरा और पीछे से जो चुन्नी होती है वो भी बहुत अच्छी दिख रही थी, मतलब देवी एकदम प्रॉपर लुक में दिख रही थी। उसके बाद मुझे पूजा स्टार्ट करनी थी, तो उसके लिए मैंने एक छोटा और पार्ट था मेरे पास, उसके ऊपर मैंने गणपति की स्थापना की थी, जिससे कि पान और सुपारी के ऊपर और 5 जो फल बोलते हैं हमारे वहाँ पर, उसको अभी मैंने मतलब रख दिया था पूजा में। और जो कथा की किताब होती है, यानी पुस्तक होती है, तो उसे भी मैंने उसी पार्ट के ऊपर साइड में रख दिया था। फिर इन सब चीज़ों की मुझे अच्छी तरह से पूजा करनी थी, मैंने सारी चीज़ें रख ली थी पूजा के लिए। फिर वहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट की, सबसे पहले जल से सब पवित्र किया, उसके बाद हल्दी कुमकुम चावल सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने देवी को चढ़ाई थी, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें एक्चुअली रख दी थी जो मुझे पूजा में रखनी थी। उसके बाद फूल मुझे लगाने थे, तो ऑलरेडी मैंने देवी को काफ़ी सारे फूलों से डेकोरेट कर दिया था, तो मैं ज़्यादा फूल नहीं लगा
लगा पा रही थी। और यहाँ पर आप देख रहे कि कलश पर इतना स्पेस भी नहीं था, तो मैंने जितने हो सके उतने फ्लावर्स तो मैंने देवी के ऊपर लगा दिए थे, बट वो रुक ही नहीं रहे थे कलश के ऊपर। तो फिर मैंने गले के हार के पास ही कुछ फ्लावर्स को लगा दिया था। उसके बाद मैंने बाकी सभी भगवानों पर भी फूल वगैरह सब कुछ लगा दिया था। फिर मैंने सारी ही तैयारी कर ली थी। थोड़े बहुत फ्लावर्स जो लास्ट में बचे थे उसको मैंने ऐसे रंगोली टाइप यूज़ कर कर और नीचे उनके जो पत्ती होती फूल की पंखुड़ी या पेटल्स, उनसे मैंने एक छोटी सी रंगोली जैसा डिज़ाइन बना दिया था। उसके बाद मुझे नैवेद्य के लिए दूध और शक्कर रखी जाती है, तो वो भी मैंने रख दी थी। मैं केले भी प्रसाद के लिए लाई थी, वो भी रख दिए थे। उसके बाद मैंने धूप वगैरह सब कुछ जला लिया था और मैंने गूगल लोबान भी जला दिया था, अगरबत्ती लगा दी थी, दिया जला लिया था। अब जो लास्ट में मेरा पूजा का पार्ट था उसमें सिर्फ मुझे कथा पढ़नी थी और आरती करनी थी। तो मैंने जब धूप वगैरह जल रहा था तभी सब मैंने सोचा कि क्यों ना पहले वीडियोस बना ली जाए, उसके बाद में मैं मतलब फाइनली आरती कर लूँगी। तो मैंने धूप वगैरह जलाने के बाद अच्छी तरह से पहले देवी के फ़ोटोज़ वगैरह कुछ क्लिक कर लिए और आरती कर ली। पूरा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद मैंने एक्चुअली कथा पढ़ा था। कथा पढ़ने के बाद मैंने आरती की थी। आरती एकदम लास्ट का पार्ट होता है, तो आरती में मेरा काफ़ी टाइम गया था। तो यहाँ पे क्लिप्स के लिए भी मैंने पहले तो जो भी डेकोरेशन और मेरा फाइनल पूजा का लुक था उसके वीडियोस मैंने अटैच कर दिए हैं। उसके बाद लास्ट में मतलब वीडियोस वगैरह क्लिक करने के बाद ही मैंने कथा पढ़ी थी। तो मैंने जो भी इस पुस्तक में लिखी थी नियम और पूजा विधि वही फॉलो किए। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा इस बार का कलश डेकोरेशन कैसा लगा। और लास्ट ईयर भी मैंने इसी टाइप का कलश डेकोरेशन किया था जिसमें मैंने कोल्हापुर की महालक्ष्मी का लुक दिया था अपने कलश को। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इसी तरह की और वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। प्लीज़ मुझे अपने सजेशन भी दीजिएगा अगर मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो। थैंक यू।